देखो, हम जब भी कुंडली बनाते हैं हमें ये तीन चीजें चाहिए होती हैं: डेट, टाइम और प्लेस। जैसे आज से हम एक शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत, तो ये तीन चीजें हमें सबसे पहले कुंडली बनाने के लिए चाहिए होती हैं। ये तो मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा कि हमें पता चले कि आज क्या डेट है, क्या टाइम है और क्या प्लेस है। तो कुंडली बनाने के लिए हमें यही तीन चीजें चाहिए होती हैं। जी। ठीक है। सबसे पहले चाहिए डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद चाहिए टाइम। देखो, टाइम एक्यूरेट हो तो बढ़िया हो, 5-10 मिनट आगे पीछे फिर अपने को वो देखना पड़ता है कि कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, कौन से नहीं मिल रहे, वो हम आगे करेंगे। टाइम एक्चुअल हो तो ज्यादा बेस्ट है। जैसे अब 6-5 हो गए और प्लेस है फरीदाबाद, शॉर्टकट में FBD। ठीक है जी। ये चीजें अपने को चाहिए कुंडली बनाने के लिए। ये तो क्योंकि आज 26 तारीख है, और सॉरी 28 तारीख हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आज का टाइम की अब हम बनाएंगे तो इस टाइम की कुंडली बन जाएगी कि हम किस मुहूर्त में हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि अभी तो हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। जी। जी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा तभी तो हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। अभी तो कितने बंदे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दी, सुबह सुबह पहला दिन है, वो उठे ही नहीं है, सो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ही अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है। मैं फरीदाबाद, जो कि दिल्ली NCR के अंदर आता है। ठीक है जी। पिछले 3 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और पिछले सिर्फ 6 महीने ही हुए मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए। अक्टूबर से मैंने पहला बैच स्टार्ट किया था, और अभी तक वैदिक के मेरे 3 बैच खत्म हो चुके हैं। वास्तु का मेरा रेगुलर चलता रहता है, वास्तु के 5वां बैच चल रहा है मेरे। मेरे को ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं बोलूँ, नहीं जी, मेरे को सिर्फ 3 साल हुए इस फील्ड में, और पढ़ाते हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तो अब मेरा वास्तु के बैच रेगुलर चलते रहते हैं, वैदिक के चलते रहते हैं। संडे को मैं क्लासेस लेता हूँ, 2 घंटे का कोई ना कोई सेमिनार करते हैं। कभी अभी मैंने रुद्राक्ष पर करा, किचन रेमेडीज पे करा, आपका स्टोन के ऊपर करा। जो टॉपिक पसंद आता है उसको कर लेते हैं 2 घंटे का। उस हिसाब से हम चार्ज ले लेते हैं, और 2 घंटे का हो जाता है। कई होते हैं ना, जैसे इनको सब चीज आती है लेकिन कुछ एक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते, तो उस तरीके से हम संडे को भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, ताकि सबका फायदा हो, कम अमाउंट में उनको भी नॉलेज मिल जाए। बाकी वैदिक, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ये सब मेरे रेगुलर चलते रहते हैं। एक बैच खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा 9:30 बजे इसका खत्म हुआ है। अब 6 बजे स्टार्ट कर दिया। इससे पहले 6 बजे मेरा एस्ट्रो वास्तु का था, और उससे पहले वास्तु का भी स्टार्ट हुआ है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ। और वैसे मैंने MBA मार्केटिंग करा हुआ है। उससे पहले मैं जॉब करता था, मैंने 12-15 साल जो है नौकरी करी है। मैं लास्ट जो है एस्कॉर्ट कंपनी का जो पार्ट बिक गया, उसके अंदर था, एज ए रीजनल मैनेजर था। उससे पहले मैं बाटा, रिलैक्सो, कई बड़ी अच्छी MNC कंपनीज में काम करा। मैं मार्केटिंग लेवल पे था, जिसमें मेरे प्रोडक्ट टीवी, कार्बोरेटर, शू, ये सब मेरा काम था। पूरा नॉर्थ इंडिया को हैंडल करना, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना। बेसिकली आई वाज ए मार्केटिंग गाय। लेकिन अब जो है मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु करता हूँ। पिछले 3 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, और 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। और कुछ मेरे बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी नहीं सर। यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और अब आप थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज। जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। हाँ जी मैं सर। अ, मैं यहाँ शालीमार गार्डन एक जगह है गाजियाबाद में, दिलसाद गार्डन के जस्ट अपोजिट है। NCR में ही आता है ये। हाँ जी। एंड मैंने करीब 20 साल नौकरी करी है। मैं कॉस्मेटिक्स में रीजनल सेल्स मैनेजर था, पूरा नॉर्थ इंडिया देखता था मैं। एंड उसमें करीब मैंने 4-5 साल काम किया, और मैंने हॉस्पिटल में 15 साल काम किया। फोर्टिस में, मैक्स में, BL कपूर में, इस तरह के बड़े हॉस्पिटल्स में। और अभी मैंने करीब 3 महीने पहले नौकरी छोड़ दी है, एंड कंप्लीटली मैं इसमें आ गया हूँ अब, ऑकल्ट साइंस में। सो वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का बहुत नॉमिन मतलब अवेयरनेस है, नॉलेज पूरी तरह नहीं है मुझे। बट वास्तु का आप समझ सकते हैं कि 5-6 महीने हो गए हैं मुझे, और एस्ट्रोलॉजी में मुझे 2-3 महीने हुए हैं। अवेयरनेस है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। चलो, यही है अवेयरनेस चीज। ही काफी है। अब और अब इसके बाद और कौन अपना इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? जी सर जी, मेरा नाम प्रवीण है, मैं पुणे से हूँ। मैं भी जॉब कर
जो मेरी वाइफ है आपके यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजी का सॉरी वास्तु का कोर्स अच्छा, करके पूरा आप करती अनु जी के हस्बैंड हैं? है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ जी सर। तो चलो, तो मैं भी बीच बीच में कुछ सुनता हूँ तो अच्छा लगता है आपका सुन के। तो सोचा आपसे एक ये एस्ट्रो का को ये अभी एस्ट्रो का कोर्स मैं करूँ, तो इस हिसाब से मैंने भी ज्वाइन किया है। चलो बढ़िया है, वो वास्तु सीखें, आप ये सीखे, फिर दोनों एक दूसरे को सिखा देना, दोनों का काम चल जाएगा। जी क्या बिल्कुल बात है, बढ़िया, जी बिल्कुल। वेरी गुड। वैसे सर आप करते क्या हैं? वैसे सर मैं भी जॉब ही करता था, 20 साल मैंने भी जॉब ही किया इंजीनियरिंग फील्ड में, पूना में। और पिछले अप्रोक्सीमेट 4 साल से मैं एक खुद का एक छोटा सा बिजनेस रन करता हूँ, जिसमें कुछ डोमेस्टिक यूज के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो सर बिजनेस कैसे चल रहा है अभी? अभी बिजनेस तो देखिए, जब चालू किया उसके 2 साल बाद ही अपने कोरोना आ गया, वो तो इमीडिएट कोरोना आ गया था, तो 2 साल खराब गए, वापस शुरू हो गया है। तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। चलो ठीक है सर, ठीक चलना चाहिए। यस सर, यस सर। मेरे बारे में कुछ पूछना है? जी नहीं सर, आपके बारे में मालूम है, घर से मालूम पड़ता है, तो टेंशन नहीं है। चलो ठीक है। अब और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? हाय सर, मेरा नाम मनप्रीत है। मैं हांगकांग में बेस्ड हूँ। और मैडम अगर आप ऑन कर सकते हैं तो 2 मिनट के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए, बाकी आपकी हाँ, मर्जी है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैंने कोई सोचा बात नहीं, फिर इसलिए। कर लीजिए, कोई बात हाँ नहीं, जी। फिर कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं, बट ऑकल्ट मेरी हॉबी है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने पिछले 2 साल में वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीखा है, और मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को थोड़ा बताने के लिए, नॉलेज के हिसाब से। तो अभी मैं ये कुंडली का सीखना चाहती थी, एस्ट्रोलॉजी का, ताकि आप सब चीज़ों को चेक करके आप अच्छे से बता पाएँ किसी को। तो मैडम आपको मेरे बारे में कैसे पता चला, कहाँ से रेफरेंस मिला आपको? मुझे प्रदीप जी से पता चला। प्रदीप जी ने मेरे साथ वास्तु का कोर्स किया था। हम लोगों ने एक साथ सीखा था एक जगह पे। ये जो अभी जो परवीन प्रदीप जी हैं इनके साथ? नहीं, प्रवीण नहीं, प्रदीप, प्रदीप। अच्छा। हाँ, प्रदीप जो एमपी में है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है। उन्होंने मेरे से बोला था ये ग्रुप शेयर करने के लिए, वास्तु के बारे में नॉलेज के लिए, तो मैंने शेयर किया, तो इसमें आपने डाला तो मेरे को पता चला कि आप एस्ट्रोलॉजी भी करवा रहे हैं। चलो, कोई वीडियो वगैरह देखी है आपने? ऐसे ना हो कि आपने पता चला फीस भर दी और पैसे बर्बाद हो गए। नहीं, मैंने वीडियो नहीं देखी है, बट सर इसमें तो बेसिक है। आपको मतलब ये तो सीखने के बाद आपकी इंट्यूशन पे है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई एम ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैडम इंट्यूशन के साथ साथ थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी होती हैं। इंट्यूशन तो जी देखो जी। कई बार होता है हम किसी की गलत की कुंडली देख रहे हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, हम फिर भी उसको सही आंसर कर देते हैं। जी जी। इंट्यूशन तो मैडम देखो सबसे ऊपर है। जब भी केतु और गुरु मिलेंगे, शनि मिलेगा, तो इंट्यूशन अपने आप स्ट्रांग होगी। गुरु और केतु वाले का जी बोलते हैं कभी बददुआ भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कोई भी बात बोल देते हैं और सच हो जाती है। जी जी। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं तो देखो कोशिश करूंगा, जितनी आपने मेरे को फीस पे करी है उससे डबल ही आपको देने की कोशिश करेंगे कि आपको नॉलेज उससे ज्यादा मिले। जी सर, थैंक यू, थैंक यू। कि मेरा जो मेथड है, कॉपी पेन साइड पे रख दो, कोई नोट्स लिखने की ओके जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग की बत्ती जलानी है हमें। ओके। और सर जो वीडियो है वो हमें मिलेगा क्या? आप शेयर सारी करेंगे? रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी रिकॉर्डिंग ओके, आपको मिलेगी, उसके बाद आराम से बैठ के नोट करते रहो। ठीक है। ओके जैसे अभी ओके क्लास होगी 3-4 घंटे बाद आपके पास आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद आप आराम से देखो, नोट बनाओ, जो करना है करो। देखो जी आज तो स्टार्टिंग है, आज तो इंट्रोडक्शन है, तो आज तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ बंदे जुड़े भी नहीं है। जी जी आज तो हम स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ताकि हम एक दूसरे को जान पहचान पाए, कि कभी जिंदगी के किसी मोड़ में मिल जाए तो पहचान तो ले, हाँ जी ये वो हैं। जी जी ठीक है जी। और कुछ जी। मेरे बारे में पूछना चाहते हैं, या कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोर्स के बारे में उसमें था डिटेल, मैंने पढ़ा। वो जो 21 डेज में आपने लिखा है कि ये सीखेंगे, तो वो सब बेसिक है, वही सीखना चाहते हैं। 21 डेज नहीं, 21 क्लासेस। या 21 क्लासेस। 21 डेज करेंगे तो 7 या 21, एक हफ्ते में 4 दिन क्लास है, यानी 4 चौक 16, यानी 16 क्लासेस, 5 उड़ गई। नहीं, तो हम एक हफ्ते में 4 क्लासेस करने वाले हैं क्या? अच्छा, हम उस हिसाब मंडे से बोल। मंडे से थर्सडे करेंगे। ओके ओके। मुझे लगा रेगुलर करेंगे कंटिन्यूअसली रेगुलर 21 डे। करेंगे ना तो उसमें फिर कई बार मेरे को वास्तु विजिट पे जाना होता है या कुछ होता है, तो वो फिर बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाती है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं, थर्सडे हो सकता है उसको फ्राइडे कर दें,
लेकिन हाँ करेंगे जी 4 दिन या 5 दिन, वो रेगुलर रहेगा। उसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक रहेगा, ताकि मेरे को भी जैसे विजिट पे जाना है, कहीं जाना है, तो अपना ये रूटीन जो है चलता रहे, कंटिन्यूटी में रहे, टूटे ना। जी सर। ठीक है जी। वैसे जो आपने हाँ जी टाइमिंग है वो 6 बजे मंडे से थर्सडे है, लेकिन कोशिश करेंगे फ्राइडे भी ऐड हो जाए इसमें। जी जी। ओके ठीक सर। है जी। थैंक यू। और ओके, वेलकम जी। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? करणदीप जी, हिमांशु जी, आप अगर कैमरा नहीं ऑन कर सकते हैं, कम से कम इंट्रोडक्शन तो दे ही सकते हैं। और अभी पहले मैंने आपसे एस्ट्रो वास्तु का कोर्स किया है। हाँ जी सर। सर और थोड़ा दोबारा अब बोलिए, आपकी आवाज बीच में आधी आई आधी कट गई। हाँ जी सर, आप बोलिए। जी जी सर, मैं करणदीप। अभी ये पहले मैंने आपसे एस्ट्रो वास्तु का कोर्स किया है, और उसके बाद लगा कि नहीं, अब एस्ट्रोलॉजी भी आप ही से सीख लेनी चाहिए। और वास्तु का प्रैक्टिस मैं पहले से कर रहा हूँ। अभी लर्निंग फेज चालू है, देखो आगे कहाँ जा रहे हैं। चलो बढ़िया है। एस्ट्रो वास्तु में जो आपने करा था, तो आपके पैसे वसूल हुए थे या पानी में गए? वैसे पानी में गए होते दोबारा बैठ यहाँ नहीं बैठे होते। ये बात भी सही है सर। चलो ठीक है सर जी। मांशु जी, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार मैं जी। अगर हिमांशु 2 मिनट त्रिवेदी कैमरा हूँ, ऑन कर सकते हैं तो कर राजस्थान लीजिए, उदयपुर बाकी से। आपकी मर्जी है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं हिमांशु त्रिवेदी हूँ, उदयपुर राजस्थान से। वो मेरे कजिन ने आपके बारे में बताया था। और एस्ट्रो तो सिंपल एक हॉबी के हिसाब से सीखना चाहता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है फिलहाल तो, है ना। आपका जो कोर्स का शेड्यूल था वो थोड़ा सुटेबल था, इस वजह से मैंने इसमें एनरोल किया आपके लिए। सर ये जो आपकी थैंक यू। हॉबी है ना, 21 दिन में आपकी लाइफ पलटी मार देगी, ये भी ध्यान रखना। जी सर। अब ये आपके ऊपर है कि उसको आप पलटी मारना चाहते हो या नहीं मारना चाहते। हम आपको 21 क्लास से इतना सिखा देंगे कि आप सामने वाले की कुंडली देख के उसके बारे में आप प्रिडिक्शन कर सकें, सर ये ऐसे है, ये ऐसे होगा। जी सर। ठीक है सर। तो देखो, ओके, थैंक यू। आज कुछ तो हमारे साथ जुड़े ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी, अब आप बताओ कौन सा एक टॉपिक लें हम, जनरल, जो सबके लिए बेनिफिट हो। जो आप टॉपिक कहेंगे उसी टॉपिक को आज हम एक हल्का फुल्का उसके बारे इंट्रोडक्शन दे देंगे कि उसको कुंडली में कैसे देखते हैं। सर, मनी को कैसे देखते हैं कुंडली में? किसी के पास कितना पैसा मेरे को होगा? पता था यही टॉपिक आएगा, मनी। ठीक है जी। मनी, क्योंकि सबको पैसा ही चाहिए। नचित बात है, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी फीस लेंगे तभी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। सब इसके दीवाने हैं तो हम भी हैं। सारी दुनिया इसी की दीवानी है, हम भी इसके दीवाने हैं। ठीक है जी। देखो, मनी जिसको हिंदी में कहते हैं पैसा। अब हम ये कैसे जज करें किसी इंसान, आज जो हम एक जनरल टॉपिक कर रहे हैं, हमारी रियल क्लास कल से स्टार्ट होगी। ठीक है जी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हम कुंडली में क्या चीज और कैसे देख सकते हैं। आज एक सिर्फ एक वही है कि हाँ भाई, इंट्रोडक्शन, कि हम इससे कितना डीप जा सकते हैं। देखो जी, सबसे पहले ये एक कुंडली होती है जिसको हम एक बॉक्स कहते हैं। 12 भाई, ये 12 बॉक्स का, ये तो सबने देखी होगी, ये कुंडली होती है। ठीक है जी। ये हो गई कुंडली। इसके अंदर 12 हाउस होते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट हाउस, इसको कहते हैं सेकंड हाउस, इसको कहते हैं थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, इसको सेवन। ये 7, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये 11, 10, ये 11 और ये 12। एक कुंडली के अंदर 12 हाउस होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये कभी नहीं बदलते। ठीक है जी। ये जो हाउस हैं ये फिक्स रहेंगे, ये कभी बदलते नहीं हैं, ये हाउस फिक्स रहते हैं। पहला हाउस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये फिक्स है, कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है जी। अब है हमारा आज का टॉपिक मनी, यानी पैसा। पैसा जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं सेकेंड हाउस से। जब भी हमें किसी की कुंडली देखनी है तो हमें सेकेंड हाउस देखना है। सेकेंड हाउस
से पता चलेगा उसके पास पैसा है या पैसा नहीं है। पैसा है तो वो कैसे आएगा, कब आएगा, किसके साथ मिलकर आएगा। क्लियर है? ये है सेकंड हाउस, ये है सिक्स हाउस, ये होता है जॉब का, ये होता है प्रोफेशन का। प्रोफेशन का मतलब नौकरी, बिजनेस वगैरह सब चीज, लेकिन ये सिर्फ नौकरी का होता है, बंदा नौकरी करता है तो ये। और ये होता है प्रोफेशन का। और ये 11वां हाउस, ये होता है हमारी लाइफ की इच्छा पूर्ति, यानी कि हमारी इच्छाएं या हमारी जो फुलफिलमेंट है, हमारी जो हम चाहते हैं लाइफ में, वो पूरा होगा या नहीं होगा। देखो, ये हो गया पैसा, ये हो गई नौकरी, या हो गया बिजनेस। या वो नौकरी से पैसा लेगा या काम धंधे से लेगा। तीसरा, उसकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है ना? पैसे के लिए हम ही 4 हाउस देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं 2, 6 और 10। यही तीनों से अपने को आंसर मिल जाता है कि पैसा उसके पास कहां से आएगा। ये मनी, ये नौकरी या बिजनेस, और ये उसकी इच्छा पूर्ति, कितने परसेंट उसकी इच्छा पूर्ति होगी, कितना परसेंटेज उसकी जो डिजायर। हम इस हाउस को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी कहते हैं, कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति। जैसे हम वास्तु करते हैं, वास्तु में वेस्ट डायरेक्शन देखते हैं जो कि शनि महाराज की होती है। ऐसी सेम यहाँ पर राशि भी 11 आती है जो कि शनि महाराज की होती है। ठीक है जी? तो हमारी लाइफ में पैसा, किसी के पास पैसा है या नहीं है, वो सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और 10th हाउस। और कितना परसेंटेज उसकी इच्छा पूरी होगी, वो 11वां हाउस। ये 11वां हाउस किसी भी तरीके की इच्छा हो सकती है, वो मॉनेटरी भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, एनी टाइप हो। वो 11वां हाउस बताएगा कि हमारी कितनी इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है जी? अब हमें सिंपल किसी का देखना है पैसा। माना यहां पर 2 नंबर, अभी हम जब आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी राशियां किसकी होती हैं। माना 2 नंबर, यहां पर वीनस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्र, प्लैनेट बैठ जाए तो हम कहते हैं कि वीनस अपने ही घर में है, यानी बंदे के बाद पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि वीनस यानी पैसा, शुक्र अगर वो अपने घर में है तो हम कह सकते हैं कि पैसा उसके पास, अच्छा पैसा होगा, क्योंकि सेकंड हाउस है। इससे हम फैमिली भी देखते हैं, कुटुंब भी देखते हैं और बोलना भी सीखते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हम कर रहे हैं सिर्फ पैसा, मनी। तो हम यहां से सिर्फ पैसा देखेंगे। अगर ये वीनस इसी घर में बैठा है तो हम समझ लेंगे उसके पास पैसा होगा, ऑलरेडी पैसा होगा, क्योंकि एक कुटुंब का घर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पैसा, फैमिली में कहते हैं ना जो पुरखों से भी चला आता है, तो वो भी पैसा हो सकता है, क्योंकि ये कुटुंब का घर भी है ना, और कुटुंब में ही वीनस है, वीनस यानी पैसा। तो यानी कि पैसा उसके पास हो सकता है दादा परदादा या फैमिली से जो चले आते हैं, जैसे रईस, तो वो पैसा है। अब उसके बाद हो सकता है ये 2 नंबर वीनस जहां जाकर बैठ जाएगा वहां से पैसा कमाएगा। ये तो हो गया नौकरी, ये हो गया बिजनेस। लेकिन कई बार इसके अलावा भी तो पैसा आता है। कोई चाचा से मिल गया, मामा से मिल गया, बच्चे होने के बाद आ गया, शादी होने के बाद आ गया, वो हम कैसे करेंगे। तो सारे हाउस जो है फिक्स होते हैं, कौन सा किसके लिए है। जैसे पहला हाउस है, इसमें हम इंसान के बारे में पता करते हैं, इंसान देखने में कैसा होगा। दूसरा, यहाँ से फैमिली, कुटुंब और कैसा बोलेगा। तीसरे हाउस छोटे भाई बहन का होता है और उसकी मेहनत का होता है, छोटी मोटी यात्राएं। चौथा हाउस होता है मम्मी का, मदर का, आपका, आपके मम्मी से रिलेशन कैसे रहेंगे, आपका घर कैसा होगा, आपकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, वो चौथे हाउस से देखते हैं। पांचवा हाउस होता है किड्स का, बच्चों का, एजुकेशन का, आपके अफेयर्स का। छठा हाउस होता है रोग ऋण शत्रु, यहाँ हाफ हो जाता है, 12 का हाफ हो गया, इसको बेटर हाफ कहते हैं, मतलब लाइफ पार्टनर, तो ये बीवी का होता है, यहाँ से हम बीवी का देखते हैं। आठवां मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। नौवां होता है हमारी किस्मत, हमारे पिताजी का भी होता है। 10वां हमारा कर्म का घर, जो कि गवर्नमेंट का भी होता है, गवर्नमेंट का भी हम यहीं से देखते हैं। और हमारा बिजनेस या हम क्या करेंगे वो यहाँ से देखते हैं। 11वां हमारी इच्छा पूर्ति, और 12वां मोक्ष, यानी कि हम क्या करेंगे। मोक्ष का मतलब हॉस्पिटल भी होता है, आपका फॉरेन का भी होता है, मेडिकल का भी होता है, जेल जाने का भी होता है, कई चीजें आती हैं इससे। अब हम देख रहे हैं कि 2 वीनस, बंदे के पास पैसा आएगा कहां से। अब देखो वीनस यही यही बैठे हैं, किसी कुंडली में प्लेनेट तो हर जगह हो सकते हैं, कोई जरूरत है ना वीनस यहाँ है। किसी का वीनस माना उठ के यहां पर आ गया,
अब ये जो 5वां हाउस, ये हाउस होता है किड्स का, एजुकेशन का। तो सीधी सी बात है, अगर ये दो नंबर जो कि वीनस होता है वो आ गया 5वें हाउस में, तो हम सिंपल कह सकते हैं भैया तेरे पास पैसा, या तो जब तेरा बच्चा तेरी लाइफ में आएगा, जब बच्चा पैदा होगा तब तुम्हारे पास अच्छा पैसा आएगा, या तुम अपनी एजुकेशन के दम पर, क्योंकि एजुकेशन का घर भी है ये, एजुकेशन के दम पर तुम पैसा कमाओगे। दो तरीके से आपके पास पैसा आएगा, या तो जब आपकी शादी के बाद आपका बेटा होगा या बेटी जो भी होगा, पहला बच्चा, उसके बाद आपकी किस्मत पलटी मारेगी, आपके पास पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि इस घर का मालिक बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर पैसा कब आएगा, जब उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका, वो अपनी एजुकेशन को कुछ ज्यादा ही यूज करेगा, दिमाग ज्यादा लगाएगा, तभी उसका पैसा आएगा, क्योंकि ये एजुकेशन का भी है। लेकिन लाइफ में मोटा मोटा पैसा कब आएगा, जब उसके बच्चे उसके साथ जुड़ जाएंगे, जब उसके बच्चे होंगे उसके बाद उसकी किस्मत जुड़ेगी। ठीक है जी। और अगर वीनस, 2 नंबर वीनस है, वीनस उठ के आ जाए यहाँ पर, तो मतलब सीधी सी बात है भैया, ये तो नौकरी वाला घर है, उसको पैसा, नौकरी करेगा तभी पैसा आएगा, नौकरी नहीं करेगा तो बैठा रहेगा। उसकी सारी इनकम जो भी होगी, जहीं से भी पैसा आएगा उसको नौकरी से ही आएगा, क्योंकि छठा घर, रोग ऋण शत्रु, कंपटीशन, गवर्नमेंट जॉब वगैरह जो क्लियर करते हैं वो यहीं से देखते हैं, वो इसी हाउस से आएगा। क्लियर है? और अगर यहाँ नहीं होता, यहाँ तो मतलब सीधा सीधा पता ही है, नौकरी का है तो बंदा सारी जिंदगी नौकरी करेगा और वो वहीं से पैसा कमाएगा। और अगर ये दो, ये यहां से उठकर आ गया यहाँ पर, ये हो गया हाफ वीनस, यानी लाइफ पार्टनर, ये लाइफ पार्टनर का है। तो सीधी सी बात है, पैसा कब होगा, जब आपकी शादी हो जाएगी, शादी होगी तो दो बंदों की किस्मत जुड़ी आती है, तो मतलब तब आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में ग्रोथ कब होगी, यहाँ आप अपनी कुंडली में देख लो कि आपका इस घर का मालिक कहाँ पर बैठा है। अगर जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि हमारा पैसा यहाँ से आएगा। कहते हैं ना, शादी के बाद दो बंदों की किस्मत जुड़ी आती है, शादी के बाद किस्मत पलटी मार जाती है, पलट जाती है, कईयों की किस्मत खुल जाती है, उनको पैसा बहुत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दूसरे हाउस का जो है वो यहाँ पर आ गया। कहना मतलब यहाँ कोई सभी वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लेनेट होते हैं, 12 राशियां होती हैं, प्लेनेट 9 होते हैं, 12 राशियां होती हैं। इसमें से जो इसका जो भी लोड होगा, जैसे 2 का वीनस है, ये हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ अगर बैठ गया, इसका मतलब पैसा आपका शादी के बाद ही आएगा, शादी के बाद आएगा, या अपनी बीवी को अपने साथ जोड़ दो तभी आपका पैसा आएगा। मतलब आपका पैसा, आपकी किस्मत आपकी बीवी है, उसको जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा, जितना उनके साथ बुरा व्यवहार करोगे उतना पैसा उल्टा दूर जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना। पैसा मतलब बीवी, बीवी यानी लक्ष्मी, जब भी आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको गिफ्ट देंगे तो पैसा आपके पास अपने आप आएगा। और ऐसे ही बच्चों का है, बच्चों को अपने साथ जितनी रिस्पेक्ट दोगे, बच्चों के साथ करोगे, उतना ही आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। क्लियर है? और ये वाला जो घर होता है ये ससुराल का भी होता है, ये वाला जो घर होता है ये ससुराल का भी होता है। अगर यहाँ पर वीनस आ गया तो समझ लो इसका लोड अगर यहाँ आ गया तो शादी में दहेज अच्छा मिलेगा, ये बात भी देख लेना। और अगर किसी कुंडली में इसका लोड यहाँ आया हो तो उसको अचानक पैसा मिला होगा कहीं ना कहीं से, एंसेस्टर प्रॉपर्टीज भी, क्योंकि ये मिलता है, ये अचानक करवाता है, ससुराल से पैसा मिल जाता है। एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको भी हम यहीं से देखते हैं, वो भी यहीं से मिल जाता है। अब एंसेस्टर में दादा हो गए, कोई भी हो सकते हैं, वो हमारे पुरखे, नाना भी हो सकते हैं, दादा भी हो सकते हैं, ससुराल भी हो सकता है, ससुराल में नहीं यहाँ से देखा जाता है। अब हमें हमारे पिताजी से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब ये है हमारी किस्मत, 9th हाउस, ये हमारे पिताजी का भी होता है, हमारी किस्मत भी होती है। अगर वीनस उठ के यहाँ आ जाएगा तो हम कहेंगे अपने को जो है पिताजी से पैसा मिल सकता है, पिताजी की सपोर्ट मिल सकती है, या हम पिताजी की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम पैसा अपने आप हमारे पीछे आएगा। हमें क्या करना होता है, सिर्फ उसी के जो एलिमेंट्स है उसको अपने साथ जोड़ देते हैं। जैसे बेटे का है तो बेटे को अपने साथ काम धंधे में जोड़ दिया, हमारा बिजनेस चल रहा है, बेटे को बोल दिया बेटा थोड़ी देर आगे बैठ जाए, हमारा काम धंधा चलने लग जाता है। यहाँ पर पिताजी हैं तो पिताजी से सपोर्ट से अपने को पैसा मिलेगा, हम उनकी जब भी सपोर्ट लेंगे पैसे की कमी हमारे पास नहीं होगी। क्लियर है? और अगर हमारा वीनस यहाँ तो पिताजी हो गया, किस्मत भी हो गया, भगवान का भी आशीर्वाद हो गया। अगर हम भगवान से रिलेटेड काम करते हैं तब भी अपने को पैसा मिलता है, क्योंकि पैसा है ना, कहाँ से आ रहा है, ये हमारी किस्मत है, और भगवान का घर भी है, पिताजी भी है। किसी भी तरीके से हम उसको ऐड कर लेंगे तो अपने पास पैसा आएगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। कुंडली का मतलब यही होता है। फिर आ गया 10th हाउस, 10th हाउस का मतलब है वीनस, 10th हाउस का मतलब है, सॉरी, वीनस यहाँ बैठ गया
तो हमारा पैसा हमारा बिजनेस या जो हम प्रोफेशन करेंगे वहीं से आएगा, और कहीं और से अपने को मिलेगा ही नहीं। हम जितनी कहीं से उम्मीद कर ले नहीं मिलेगा। हम जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे, क्योंकि ये अपना है और ये है। या तो ये हो सकता है ये कुटुंब है, ये बिजनेस है, हम कोई फैमिली बिजनेस है उसी को चला लें, उसको और आगे बढ़ा दें। लेकिन पैसा हमारा बिजनेस से ही आएगा, कहीं और से नहीं आएगा, ना बच्चों से आएगा ना बीवी से आएगा, वो बिजनेस से ही आएगा। और बिजनेस का बीवी से रिलेशन बनना नहीं बन रहा है, वो हम आगे करेंगे, वो हम डिटेल आगे करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। और अगर विनर जाकर बैठ गया यहाँ, तो भैया फिर तो ये समझ लो हर चीज में कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, इच्छा पूर्ति, सीधी सी बात है। ये जब यहाँ आ गया तो पैसा तो अपने आप होगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति है। जब हमारा पैसा इच्छा पूर्ति में चला गया तो हमारी चीज में भैया पैसा पैसा ढूंढते रहेंगे, भैया मेरे को हर चीज में पैसा चाहिए पैसा चाहिए, और उसके बाद पैसा होगा भी सही। क्योंकि हमारा पैसा ही जब इच्छा में चला गया, हमारी बीच में चला गया, तो हाँ हर चीज में कहेंगे भैया पैसा 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 ही करते रहेंगे 24 घंटे। और अगर यही वीनस चला गया यहाँ पर 12th हाउस में, जो कि होता है फॉरेन का भी होता है ना, मेडिकल का भी होता है, पुलिस स्टेशन का भी होता है, तो इसका मतलब हमारा पैसा या तो मेडिकल फील्ड से आ सकता है, हम दवाइयों को कोई काम करें, हो सकता है जेल भी यहीं से आता है, हो सकता है हम जेल के अंदर कैंटीन खोल लें, हो सकता है हम जेलर की नौकरी करें, और ये अननोन प्लेस होता है। हो सकता है हम फॉरेन में जाके नौकरी करें या अपने घर से दूर, ये तो पक्की बात है, पैसा जो है हमारा अपने घर से दूर अननोन प्लेस से आएगा। अननोन प्लेस वो कहीं पे भी हो सकता है, वो फॉरेन भी हो सकता है और इंटरस्टेट भी हो सकता है। वैसे इंटरस्टेट के लिए हम 9th हाउस देखते हैं, 9th हाउस में जब भी आएगा तो हम अपने घर से दूर जाएंगे, तीसरा आएगा तब भी दूर जाएंगे, ये और ये यहाँ से आएगा तो हम थोड़ा दूर होते हैं अपने घर से। यहाँ पर पैसा जो है हमारा दूर से आएगा। क्लियर है? अब एक छोटा सा एक और उपाय बताता हूं कि हम पैसे को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये तो क्लियर हुआ कि हम कैसे देखते हैं पैसा, कि पैसा हमारा आएगा कहाँ से। जी अब एक सर। छोटा सा हाँ जी सर क्लियर है। मैडम, मेथड समझ आ रहा है कि जिस तरीके से मैं समझा रहा जी हूँ? जी जी क्लियर हो गया Yes, है, sir. आपने पूछा ना क्लियर है तो वही मैं आंसर। अब देखो, अभी हम सिर्फ पैसे का ही मैटर पकड़ रहे हैं, कुछ और नहीं पकड़ रहे। सबने अपनी कुंडली तो देखी होगी, सबको अपनी अपनी कुंडली की नॉलेज तो है ना? Yes, sir. देखो, पैसे के लिए हम यही हाउस देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा एस्ट्रो वास्तु का आपको बताता हूँ। एस्ट्रो वास्तु क्या होता है? वास्तु होता है घर का सामान देखना, कहाँ पर टॉयलेट किचन है, और एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष। जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो एस्ट्रो वास्तु आता है। ठीक है जी। और इसके अंदर हम प्लेनेट को देखते हैं, जैसे 1 और 8 ये मंगल को बताती है, मंगल यानी मार्स को। 2 और 7 जो हम अभी किया वो वीनस यानी शुक्र को बताते हैं। ठीक है। 3 और 6 ये हम आगे करेंगे, ये मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के बता रहा हूँ। 3 और 6 यानी मरकरी यानी बुध। ठीक है जी। उसके बाद 9 और 12 यानी गुरु यानी जुपिटर। ठीक है जी। उसके बाद 10 और 11 सैटर्न यानी शनि महाराज। यही होती हैं। और कौन सा रह गया? कोई रह गया? और ये हो गई 1 2 और एक हो गया 4 और 5। 4 होता है मून यानी चंद्रदेव, और 5 होता है सन यानी सूर्यदेव। यही 1 से 12 तक होती हैं। हर एक हाउस में से इनमें से कोई एक नंबर आएगा, ये लगन होता है। और हमें सेकंड हाउस देखना, सेकंड हाउस में कोई भी राशि आ सकती है। तो उससे हम कैसे करें कि अपने पास पैसा आए? क्या हम सिंपल सा उपाय करें, जैसे 1 और 8, माना यहाँ पर 1 नंबर आ गया या 8 नंबर आ गया। 1 और 8 दोनों मंगल का है। इस हाउस में अगर 1 नंबर आ जाए चाहे 8 नंबर आ जाए, यानी मंगल यानी हनुमान जी। हनुमान जी का मतलब हनुमान जी की कोई भी चीज जो भी उनकी पिक्चर में आपको दिखाई देती है। ठीक है। जब भी हम घर से निकलते हैं, घर के अंदर जाते हैं, सॉरी घर के अंदर गए, जहां पर हमारी नजर पड़ती है, जहां पर भी हमारी नजर पड़ी पहली, या कोई भी आ रहा है जहां पर भी हमारी दृष्टि पड़ती है, वहां पर मंगल से रिलेटेड कोई भी चीज लगा दो आप, आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये कुंडली देखी जाएगी जो घर का सबसे अर्निंग मेंबर है, जो काम करता है, जिसकी वजह से घर चल रहा है हमारा, उसकी कुंडली में देखो यहाँ पर जो भी राशि आ रही है
1 या 8 ये मंगल की है, तो मंगल से रिलेटेड हनुमान जी की फोटो देखो, उसमें आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे आप उनकी गदा हो गई, चाहे वो कलर हो गया, या कुछ भी हो गई हनुमान जी से रिलेटेड, चाहे हनुमान जी की फोटो ही आप लगा दो घर के अंदर, लेकिन लगानी कहाँ है, जहां पर जाती ही सबसे पहले नजर पड़ती है वहां पर लगा दो। ठीक है जी, आप लगा दोगे, आप देखोगे आपके पास जो है पैसे की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद फिर 2 और 7 वीनस, अगर यहाँ पर 2 नंबर या 7 नंबर आ जाए, जो कि होता है वीनस यानी शुक्र। शुक्र से हम लेडीज को भी देखते हैं, हमारी मैरिड लाइफ को भी देखते हैं, और शुक्र मतलब एक सुंदर स्त्री। तो आप यहाँ पर जैसे ही घर के एंटर करते हैं, किसी भी सुंदर लेडीज का या वेलकम करती हुई लेडीज या कोई भी ऐसी पिक लगा सकते हो। और शुक्र से हम इत्र भी देखते हैं, खुशबू या कोई लग्जरी आइटम, ऐसी कोई भी पिक आप लगा सकते हो। जैसे कोई बंदा आएगा उसकी नजर वहां पड़ेगी, वो देख के उसका दिल खुश हो जाएगा, उसकी नेगेटिव एनर्जी वहीं के वहीं रुक जाएगी, और आपका जो ये हाउस है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। कहीं होता है ना, वेलकम करते हुए और रिसेप्शन में एक सुंदर लेडीज को बैठाते हैं, वो इसलिए बैठाते हैं ताकि बंदा आए, वो 2-2 घंटे 3 घंटे बैठा रहे लेकिन कुछ बोले नहीं, वो उसका रीजन यही होता है, वीनस। तो उसका मन खुश रहे और वो जिस काम के लिए आए काम करके ही जाए, इसलिए रिसेप्शन पर मोस्टली देखोगे आप। ठीक है जी, 2 और 7 वीनस, वीनस मतलब सुंदर लेडीज, सुंदरता, परफ्यूम, खुशबू, फूल, जिससे मन खुश होता है, ऐसी कोई भी आइटम आप यहाँ लगा सकते हैं। लगानी कहाँ है, जैसे आप घर से एंट्री करोगे, सामने जहां पर जिस दीवार पे आपकी नजर पड़ती है वहां पर। क्लियर है? इसके बाद फिर आता है 3 और 6। अगर यहाँ पर 3 नंबर या 6 नंबर इसमें से कोई भी राशि आ रही है, जो कि होती है मरकरी, मरकरी यानी बुध। बुध से हम बुद्धि को देखते हैं, और बुध से हम एजुकेशन को भी देखते हैं, किताबें। बुध से हरा रंग भी आता है, यानी ग्रीन प्लेनेट, हरे पौधे। तो जैसे ही आप घर से अंदर जाते हैं, जहां पर आपकी नजर पड़ रही है वहां पे आप किताबों की, एजुकेशन की, लाइब्रेरी की, किड्स बच्चे भी होते हैं, हरा रंग, प्लांट, ऐसी कोई भी फोटो आप लगा सकते हो। कुछ भी नहीं समझ आता उसका प्रिंट आउट लेके लगा सकते हो, तो वो आपके इस हाउस को एक्टिवेट करेगी। क्लियर है? 3 और 6 मरकरी यानी बुध। उसके बाद फिर आता है 9 और 12। अगर इसकी किसी की भी इस हाउस में या तो 9 नंबर राशि है और या 12 है, जो कि होती है गुरु, जिसको हम गुरुदेव कहते हैं। कुंडली में सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं को दी जाती है। गुरु का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनसे आप आशीर्वाद लेते हैं, जिनको अपना लाइफ का रोल मॉडल मानते हैं। वो आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपके दादा भी हो सकते हैं। अगर कोई माना क्रिकेट खेल रहा है तो उसके लिए सचिन तेंदुलकर भी हो सकता है। जो भी उसका रोल मॉडल है, जिसको आप अपना गुरु समतुल्य मानते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उनकी पिक यहाँ लगा सकते हैं। 9 से 12, 9 और 12 सॉरी, वो गुरु का यानी जुपिटर। इसकी आप पिक लगाएंगे, इससे क्या होगा, सबसे पहले तो कोई भी आपके घर में आ रहा है, माना कई लोग होते हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जी आती है, जैसे वो घर के अंदर आएंगे उसकी नजर इस पे पड़ेगी, तो उनके मन में कोई भी विचार होगा, कम से कम एक बार तो श्रद्धा भाव आएगा। अगर कोई सुंदर सी है तो उसके मन में उसके लिए आएगा, वाह कितनी सुंदर है, तो नेगेटिव व्यूज उसके वहीं के वहीं रुक जाएंगे, और पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी, और अपना जो ये हाउस है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। 9 और 12 गुरुदेव का मतलब है किसी को भी आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो आपके पेरेंट भी हो सकते हैं, आपके दादा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और रियल मायने में आपके गुरु भी हो सकते हैं, जिनको आप मानते हैं, कोई भी हो सकता है। उनकी पिक उनके कोई भी चिन्ह, कोई भी चीज जो उनसे रिलेटेड है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फोटो ही लगानी है। माना हो सकता है आपको गंगा जल में ज्यादा यकीन हो, वो भी तो गुरु समान है, तो आप लोटा की जो गंगा जल होते हैं जैसे वो ऋषि मुनि, उनकी फोटो लगा सकते हैं। कोई भी चीज जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, जिससे आपको काम करने की इच्छा होती है, जो आपका रोल मॉडल है, उसकी आप यहाँ पिक लगा सकते हैं। उससे ही आपका हाउस एक्टिवेट होगा, और नेगेटिव एनर्जी जो बंदा आपके घर में आ रहा है वो उसको देखेगा, उसकी वहीं के वहीं रुक जाएगी, आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है जी, ये हो गया गुरु। उसके बाद होता है 10 और 11 यानी सैटर्न। 10 और 11 अगर सैटर्न हो, सबको पता है सैटर्न क्या होता है, यानी काला रंग, यानी लोहा। ठीक है जी, शनि महाराज आते हैं ना, वो सरसों का तेल का दान लेने काली सी फोटो लेके आते हैं। तो अब यहाँ पर लोहे का कोई भी सामान, भले ही पुराना हो या कुछ भी हो, अब लोहे की नाल, लोग कहते हैं घोड़े की नाल लोहे की होती है ना, काली भी होती है, तो वो लगा दो, और 10 और 11 है।
अब किसको लगानी है वो ये लगाओ, कहते हैं ना घर के एंट्रेंस आते ही लगाओ, लेकिन लगानी किसको है, जिसका यहाँ पर 10 या 11 नंबर हो, उनको वो फायदा करेगी, नेगेटिव एनर्जी भी रोकेगी और पैसे को भी एक्टिवेट करेगी। 10 और 11 यानी शनि महाराज। क्लियर है? 10 और 11 शनि। उसके बाद होता है 4। 4 और 5 एक ऐसी राशि है जिनको सिर्फ एक एक हाउस मिलता है, बाकी मतलब एक एक मिलता है, बाकी सबको दो दो है, जैसे 9 और 12, 10, 11, 3, 6, 2, 7, 1, 8, ऐसी 4 यानी मून। 4 नंबर यानी कि मून। मून का मतलब होता है व्हाइट कलर, या फिर आपकी मम्मी या चंद्र। व्हाइट कलर की जितनी भी चीजें होती हैं लिक्विड फॉर्म में, वो सब मून को बताती है। मून यानी पानी भी होता है। तो आप सफेद बोतल में सिंपल पानी भी रख सकते हो, चंद्रमा की फोटो होती है वो भी लगा सकते हो, कोई लेडीज जो आपकी मम्मी के बराबर है उनकी पिक भी लगा सकते हो। ऐसी कोई भी चीज जो कि सफेद कलर की है, लिक्विड फॉर्म में है, वो आप यहाँ रख सकते हो या उसका फोटो लगा सकते हो। अब जैसे दूध की नदियां, वो भी तो मून है, सफेद कलर है, उसका पिक भी आप लगा सकते हो, मून है ना। इस तरीके से जो भी आपके दिमाग में आइटम क्लिक करे उसको आप यहाँ लगा सकते हो, वो आपके इस हाउस को एक्टिवेट करेगी और जो बंदा आपके घर आएगा उसकी नेगेटिव एनर्जी को भी रोकने का काम करेगी। मून से सफेद चीजें, चावल भी होता है, आटा भी होता है, उनकी फोटो भी होती है, मदर भी होता है, गंगा जल भी होता है, दूध भी होता है, कई चीजें होती है मून से। जो आपको सही लगती है वो आप लगा सकते हो। और जो हम कुंडली में लिक्विड कैश, वो भी हम मून से ही देखते हैं। आप चंद्रमा की फोटो भी यहाँ लगा सकते हैं। पूजा करते हैं हम पूर्णमासी की ज्यादा वैल्यू देते हैं, पूर्णमासी होती है जिस दिन या क्या होता है, तो आप उनकी फोटो भी लगा सकते हो, जो आपका दिल है। मैं तो आपको एक वो बता रहा हूँ कि जो चीज आपके पास अवेलेबल है, मेरी जो रेमेडीज होती है मोस्टली जो आपके पास है मैं उन्हीं से करवाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाजार से जाओ ये खरीद के लाओ उतना लाओ, नहीं। मेरी कोई भी मेरे से कंसल्टेशन भी लेता है तो मैं उनको रेमेडीज जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वास्तु है चाहे कुछ है, मोस्टली उसी से कराने की कोशिश करता हूँ, अनटिल अनलेस जब तक मजबूरी ना हो कि भैया ये चीज उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। अब देखो, मून यानी सफेद, मून को हम चांदी भी कहते हैं, चांदी को भी देखते हैं, उसका भी, चांदी को भी सामान भी रख सकते हैं। अब गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि चांदी पहनो, कहते हैं ना गले में चांदी पहनो या कुछ पहनो, हम कहते हैं आप सफेद धागा पहन लो, मैंने देखो सफेद धागा पहना हुआ है, ये भी वही काम करेगा जो चांदी करेगी। ये 2 रुपए का धागा है और चांदी हजारों में आती है। ये आपके ऊपर है कि आप सामने वाले को कैसे कर सकते हो, काम वही करेगा। चने की दाल किसी को दे दो, वो भी जुपिटर को एक्टिवेट करेगी, और पुखराज दे दो वो भी करेगा। कैसे करवाना है वो आपके ऊपर है। ठीक है जी। ये धागा है, सिंपल सिंपल लिया, मंदिर में रखा, पूजा पाठ करी, भगवान का नाम लिया और पहन लिया। हमें गुस्सा ही तो कंट्रोल करना होता है जब हम चांदी पहनते हैं। जब भी गुस्सा है इसको पकड़ लो कि आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि हमें आपका ध्यान को डाइवर्ट करना है। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो आपको देखना है। हमारी जितनी भी रेमेडीज होती है, मेरी मोस्टली मैं इस तरीके से कराता हूँ जिसका अगर फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। क्योंकि इसका नुकसान क्या है, आपका धागा घर में पड़ा हुआ था, आपने पूजा करी और पहन लिया। चांदी कम से कम खरीद के लाओगे, पैसे लगेंगे उसमें, फायदा नहीं करेगी, ये नहीं भी करेगा तो क्या गया, कुछ नहीं है, पहना है पहना रहो, नुकसान तो कुछ नहीं है। अब ऐसे ही लास्ट जो कि होती है 5, जिसको हम कहते हैं सन। सन यानी सूर्य। सन से हम पिताजी को भी देखते हैं, हमारी हेल्थ भी देखते हैं, उगता हुआ सूरज भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है। सन से गवर्नमेंट को भी देखते हैं, अथॉरिटी को भी देखते हैं। तो उससे रिलेटेड चित्र यहां लगा दो। अथॉरिटी का मतलब है कोई आपके गवर्नमेंट के कोई सीनियर हैं जिनको आप ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो या कुछ भी है, उनकी आप पिक लगा सकते हो। आप उगते हुए सूरज की लगा सकते हो। जिनको आप वेटेज देते हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, टॉप लेवल पे उनकी फोटो लगा सकते हो। सन है ना, गवर्नमेंट भी है, अपने पिताजी की भी लगा सकते हो, उगता हुआ सूरज भी लगा सकते हो। सन का रंग है लाल, उगता हुआ सूरज जब उगता है ना, तो उससे रिलेटेड आइटम भी आप यहाँ रख सकते हो। देखो जी, हमारा काम है आपको सिर्फ दिमाग की बत्ती जलाना, और वो बत्ती कितने परसेंट तक आप जलाते हो वो डिपेंड आप पर करता है। तो आज एक मैंने छोटी सी नॉलेज देने की कोशिश करी है कि कुंडली होती क्या है, मतलब पैसा आएगा कहाँ से, किसी सर की एक कुंडली। क्वेश्चन है, सर एक हाँ जी। क्वेश्चन है, ये जो चीजें लगानी है आपने बताई हैं सब आपके उसके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, इसमें डायरेक्शन को भी देखना है घर में आप घुसते ही, सिर्फ जैसे दरवाजे से एंट्री करते ही जो सामने दीवार पड़ रही है वहां पर, कोई जहां भी पर डायरेक्शन हो। घर पे आ रहा है, पहली नजर जहां उसकी पड़ रही है वहां पर लगाना है।
ओके ओके, कोई भी डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, कोई कोई भी फर्क नहीं डायरेक्शन हो, पड़ता। कुछ भी हो। एक बताओ, कोई सी भी डायरेक्शन हो, हमने यहाँ वीनस है, हमने एक सुंदर लेडीज की फोटो लगा दी, वेलकम, जी। या हमने वहाँ इत्र रख दिया, स्प्रे रख दिया, परफ्यूम रख दिया, वो क्या नुकसान हो जाएगा अपने को? हम तो सिंपल वेलकम ही कर रहे हैं सामने वाले का, एंट्रेंस कोई सी भी हो। ओके। ठीक है ना? तो जी। आज तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी क्लियर होंगी। अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं है, हमने सिंपल एक छोटी सी कहानी बनाने की कोशिश करी है कि हम इससे कुंडली से हम एक कुंडली, ये इतना गहरा समुंदर है जिसका अंत आप नहीं पा सकते। एक कुंडली से, माना ये एक कुंडली है आपके बेटे की, आपके बेटे से आपके आपकी कुंडली बन जाएगी, आपके हस्बैंड की कुंडली बन जाएगी, आपके दादा की, दादी की, नानी की। एक कुंडली से हम पत्नी कितनों के बारे में पता कर सकते हैं, इवन पड़ोसी के बारे में भी। ये इतना गहरा समुंदर है, कहने को ये 12 बॉक्स हैं, लेकिन ये इतना गहरा समुंदर है, इसके सामने आप नंबर, वास्तु, कुछ भी कर लो, सब फेल है, क्योंकि ये इतना गहरा समुंदर है, इसकी गहराई कोई नाप ही नहीं सकता। आप इससे ऐसे चीजें प्रिडिक्ट कर जाओगे जो बंदा सोच भी नहीं पाएगा। और ये डिपेंड करेगा आपकी सोच के ऊपर कि आप कितना डीप जाके सोच सकते हो। मेरा काम वही है, आपकी दिमाग की बत्ती जलाना, और बत्ती को कितनी डार्क में जाके देखते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। क्योंकि इसमें जहां आपने लॉजिक पकड़ लिया तो आपकी सारी चीजें फिट बैठती जाएंगी, प्रिडिक्शन भी होगी। अगर आपने उनके बारे में पास्ट का बता दिया, आपने इसको देख के अगर पास्ट का बता दिया, मतलब आपके दिमाग की बत्ती जल गई, तो उसी बेस पे आप फ्यूचर का भी बता सकते हो, क्योंकि पास्ट का भी तो आपने कैलकुलेट ही तो करेंगे, ऐसे ही आप फ्यूचर का कर देंगे। क्लियर है? काफी पेन दूर रखना है, सिर्फ समझना है, और देखने के लिए रिकॉर्डिंग आएगी, देखते रहो, लिखते रहो। अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है, हमारा मेन कोर्स कल से स्टार्ट होगा। आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको समझ आए कि हम जहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कि हम सही जगह जा रहे हैं या हम गलत जगह जा रहे हैं। मेथड अपना बिल्कुल सिंपल रहेगा, इस तरीके से हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ये नहीं कि एक को समझ आ गया दूसरे को नहीं आया, नहीं। 21 के 22 दिन हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 21 दिन है उससे पहले ही 17-18 क्लास में ही सब कवर करा देते हैं, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस चलती रहती है। प्रैक्टिस भी ऐसी होगी, मैं कुंडली बना दूंगा, मैं नहीं करूंगा, आप लोग ही करोगे, तभी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। मैंने यहाँ कुंडली डाल दी और मैं शांत बैठ गया, आप लोग ही प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग ही उसका आंसर करेंगे। और यकीन ना हो तो यूट्यूब में मैंने ऐसे बहुत से वीडियो बना के डाले होंगे, देख सकते हो वहां पर, ताकि आपको क्लियर हो। लेकिन ये इतना गहरा समुद्र, हम बोले 21 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 साल में भी नहीं कंप्लीट होता। इसके अंदर इतने टॉपिक है कि हम पढ़ते जाएं, कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन 21 क्लासेस में मैं इतना करा दूंगा कि आपके सामने कोई आए, आप उसकी कुंडली देख सकते हो, कुंडली मिलान करके बोल दोगे कि शादी करनी है या नहीं करनी। ये उसके बारे में कोई भी किसी भी लेवल पे, वो जॉब के बारे में पूछ रहा है, किड्स के बारे में बोल रहा है, शादी के बारे में पूछ रहा है, तो आप प्रीट कर पाओगे कि भैया ये काम कब होगा, कब आपका अच्छा टाइम आए। इतना आपको मैं करवा दूंगा। अब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने तो लगभग अपना कोर्स कोर्स कह रहा हूँ, आज का जो टॉपिक था वो क्लियर कर दिया। अब आपको जो पूछना है आप पूछिए, किसी को कुछ भी पूछना है, कोर्स रिलेटेड पूछना है, मेरे बारे में पूछना है, कुंडली के बारे में पूछना है, वैसे ही जनरल कोई क्वेश्चन पूछना है, वास्तु से रिलेटेड पूछना है, तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 7 बजे तक का हमारा टाइम है, अभी 6:45, अभी 10 मिनट हैं, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सर जैसे मुकेश अंबानी है, तो उनकी कुंडली में क्या है? जी, उनकी तो कुंडली में अगर कुछ ना भी देखें तब भी बहुत कुछ होगा, क्योंकि उनका नाम भी अंबानी है। नहीं नहीं, मतलब कहाँ पे क्या है मनी के हिसाब से? देखो, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अब जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, तो हटा दूं मैं इसको, तो मिटा दूं। जी सर। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, एक छोटा एग्जांपल, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनकी कुंडली एनालिसिस कर सकें, वो बहुत बड़े बंदे हैं। लेकिन हम एक छोटी सी सिर्फ कुंडली एनालिसिस नहीं, एक सिर्फ उनके नाम को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अंबानी जी से, फिर उनके 2 बेटे हो गए, एक का नाम आ गया अनिल और दूसरे का आ गया मुकेश। अब इनके नाम को ही पढ़ने की कोशिश करो, सिंपल सा। ये भाई दोनों का बंटवारा हुआ था, ये सबसे उस टाइम आगे थे, ये पीछे थे। ठीक है जी। अब इसको देखो, ये आगे बढ़े, ये भी आगे बढ़े, आज की डेट में ये 4 स्टार जुड़ गए इनके साथ, और इनका जो था
वो नैया डूब सी गई है, कर्जे के नीचे दबे पड़े। दोनों का जब बंटवारा हुआ था 90 कुछ में या 2000 के आसपास, याद नहीं है, तब ये आगे थे, ये पीछे थे। इनको रिलायंस की जो जीएसएम कंपनी थी, जो मोबाइल थी, वो इनको मिली थी, इनको पेट्रोकेमिकल्स मिला था। इन्होंने उसके बेस पर जो है वो आगे ये चल के जो है आज ये कर्जे के नीचे हैं और ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ रहे हैं। क्यों? अब देखो नाम को देखो, इनका नाम है अनिल। नाम के प्रोनाउंसिएशन को जानने की कोशिश करो। अनिल मतलब आजा और नील कर जा, नाम की प्रोनाउंसिएशन अनिल। इन्होंने, इनके साथ ही नील जुड़ा हुआ है और आज ये नील बट्टा, हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कर्जे के नीचे डूबे पड़े हैं। अब इनका नाम देखो, मुकेश। नाम की प्रोनाउंसिएशन देखो, अनिल, अपने आप को नील कर रहे हैं, और एक केश, मुकेश, मतलब किसी चीज को जीतने वाला, प्रोनाउंसिएशन वैसी आ रही। जब भी किसी के नाम में ऐसी प्रोनाउंसिएशन आती है जो कि नेगेटिव फीलिंग होती है, तो बंदा सारी जिंदगी ही, जब उसका टाइम आता है तो वो बेचारा सारी जिंदगी लाइफ में गड़बड़ होती रहती है। जब तक ये दोनों भाई इकट्ठे थे, मतलब उनके पापा थे, मतलब पापा के छत्र राज में रह रहे थे, तब तक वो ऐश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पापा का जी ने बंटवारा कर दिया, वो दुनिया से चले गए, दोनों के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेवारी आ गई। अब अपने नाम को इन्होंने करना शुरू कर दिया, ये आगे बढ़ते चले गए, ये पीछे आते चले गए। आज की डेट में आप देखना, जिनका भी अनिल नाम है या ऐसा कोई नाम जिसके अंदर नील आता है या नेगेटिव वाइब्स आती हैं, वो सारी जिंदगी बेचारे परेशान रहते हैं। फिर वो कहते हैं ना, नंबर को वो रेक्टिफिकेशन कराते हैं या उसके अंदर कोई एक ऐड करा देते हैं या पॉजिटिव एनर्जी को ऐड कर देते हैं, जिससे फिर लाइफ में वो आगे बढ़ते हैं। तो ये किसकी वो होती है। अगर हम कुंडली की बात करेंगे तो कुंडली भी हम इन दोनों की आगे चल के क्लास में लेंगे, और वो उसको जब हम पैसे का टॉपिक करेंगे ना, तो दोनों की क्लास में डिस्कस करेंगे कि भैया ऐसा क्या है इनकी स्थिति में। अभी हमने सिर्फ एक छोटा सा करने की कोशिश करी है कि नाम के ऊपर भी हो सकता है। क्लियर है? बहुत से तरीके हैं, जब आप करोगे तो आपको, जब आप ओकल्ट साइंस में आओगे, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, 4 आप मेरे को बताओगे सर ये ऐसे नहीं ऐसे भी होता है। क्योंकि जो नंबर से प्रैक्टिस करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, उनका तो काम यही होता है, कौन से नंबर की वाइट नहीं आ रही उसको ऐड कर दो, नेम रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। करते हैं ना, जैसे आप तो करते हैं मैडम। जी जी। तो ये उसी का एक नतीजा है। और जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इनकी कुंडली भी ले लेंगे, क्योंकि ये तो बड़े फेमस पर्सनैलिटी है। गूगल डालो, मिनट से पहले इनकी बनी बनाई कुंडली आ जाएगी। अब हमारे जैसे कि ढूंढोगे तो 7 जन्म तक नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो फेमस हैं नहीं। हमारा नाम मिल जाए गूगल में, वो बहुत बड़ी बात है। खैर नाम तो मिल जाता है, आप हमारा नाम डालोगे नाम तो आ जाएगा, लेकिन डिटेल्स नहीं आएगी, क्योंकि हम इतने फेमस तो है नहीं। बाकी इतना होना भी नहीं, इतना फेमस होने का मतलब है अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर देना। ना तो हम अकेले कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना जी सकते हैं। इसलिए थोड़ा मिले उसी में खुश रहो, कम से कम अपनी लाइफ तो जिंदा, अपनी लाइफ तो अपने हिसाब से जी सकते हैं। अब अंबानी साहब कहीं जाते हैं, उनके साथ जेट प्लस सिक्योरिटी चलती है, बेचारे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अपने को इतना सब नहीं चाहिए, अपना इतना ही बहुत है, इतना ही अपना नाम काफी है कि लोग अपने आप आ जाए, हमारे साथ जुड़ दें, अपने से कोर्स कर लें या हमें वास्तव विजिट करा लें। हमारे लिए उतना ही बहुत है, अपने को ज्यादा नहीं चाहिए। दाल रोटी चल रही है, उसी में खुश रहो, क्योंकि एक पर्सनल लाइफ भी जरूरी है। ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर इसमें अबू राहु सर, केतु नहीं आता क्या? सर राहु केतु आता है, लेकिन राहु केतु को कोई राशि नहीं मिलती है। वो जिस हाउस में बैठ जाते हैं उसी को ही अपना घर मान लेते हैं। ओके। माना माना सेकंड हाउस है, उसमें वीनस है, वीनस के साथ राहु आ गया, तो राहु वीनस को ही पकड़ लेगा। राहु का काम है अचानक सारे काम करवाना, वो फिर अचानक पैसा दिलवाएगा। ओके सर। और केतु आएगा, केतु का काम है उसको उस घर से दूर कर देना, तो वो पैसे से आपको दूर करता रहेगा, सारी जिंदगी पैसे के लिए परेशान रहेंगे। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अभी तो मैंने सिर्फ वही बताया है आपको बेसिक, कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे। और इसमें हम ये भी देख लेंगे कि हम पैसा खर्चा कहाँ करेंगे। अब जैसे 12th हाउस हमारा पैसे का है और 12th हाउस हमारा खर्चे का है, तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा पैसा खर्चा कहाँ होगा, हम किस पे खर्चा करेंगे।
माना 12th हाउस में वीनस है, वीनस यानी लाइफ पार्टनर, तो आप अपनी लाइफ पार्टनर में पैसा खर्च करो और पैसा आएगा आपके पास। उसके पॉइंट को पकड़ो ना, सिर्फ हम उसके एलिमेंट्स को पकड़ेंगे तो अपने आप सारे काम होंगे। लेकिन 12th हाउस से हम पड़ोसी भी देखते हैं, ऐसा ना हो कि आप पड़ोसन पे खर्च करो तो फिर जूते खाओगे, क्योंकि वीनस पड़ोसन को भी, क्योंकि 12th हाउस हम पीछे का पड़ोसी भी देखते हैं और वहाँ वीनस मतलब कोई सुंदर लेडीज, आप पता चला वहां आपने खर्चा करा तो जूते आप खाओगे, फिर उससे मेरे को मत बोलना। इसलिए अच्छा है वीनस, अपनी वाइफ को वीनस मान के चलो, उस पर खर्चा करो, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। ठीक है जी। हर चीज के दो पॉइंट होते हैं, एक सिक्का उछाला हेड और टेल, वो आपके ऊपर है कि आपकी थिंकिंग कहाँ जाती है, हेड की तरफ जाती है टेल की तरफ जाती है। हेड की तरफ जाओगे तो जिंदगी में तरक्की करोगे, टेल की तरफ जाओगे तो सिर्फ कमियां ही ढूंढते रहोगे दोस्तों। जहाँ आपने उनके अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर दी तो आप परेशान रहोगे। हमारा काम है, लोग बोल रहे हैं माइनस माइनस माइनस, हमारा काम है उस माइनस में से प्लस को निकालना। वो माइनस माइनस कर रहे हैं, करने दो, हमने क्या करा, उनका माइनस एक उठाया उसी में ठोक दिया, प्लस हो गया, हमारा काम निकल गया। करने दो जो कर रहे हैं, उनका काम है बुराइयां निकालना, हमने बुराई में से भी अच्छाई निकाल लेनी अपने लिए, क्योंकि हमें 1 घंटा उनके साथ बैठना है, बुराई में से अच्छाई ली और चल दिए, हमें उनके साथ बैठना ही नहीं है, हम बैठेंगे तो हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। हमने इस तरीके से काम करना है कि भैया उसकी व्यूज को 1 घंटे में चेंज कर दो और निकल लो, ताकि वो अपने को ढूंढता है। हमें काम वो करना है, माइनस माइनस प्लस करके निकल जाना है, बैठना नहीं है हमें माइनस वालों के साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर कि पूछिए। हम वैदिक सीखेंगे तो वैदिक ही अपने आप में पूरा सफिशिएंट है या हमें केपी भी सीखना पड़ेगा? सर देखो, आपको कुछ भी सीखना हो उसके लिए सबसे पहले वैदिक आना जरूरी है। सबसे पहले वैदिक आएगा, ये वैदिक, ये पीरियड आ गया, ये पीरियड बना, ये उसकी जड़ें हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये केपी आ गया, ये बीएनएन आ गया, ये नंबर्स आ गए, ओके, ये जेमिनी आ गया, ये लाल किताब आ गया। लेकिन आए कहाँ से है? वैदिक। ये सबसे पहले जरूरी है। जी जी जी, ठीक है। कोई भी एक चीज उसमें परफेक्ट हो जाओ। मैंने देखो वैदिक भी किया है, बीएनएन भी किया है, केपी भी किया है, लेकिन जब भी हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो सबसे पहले वैदिक ही आता है दिमाग में। अच्छा, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो बेस है, जब तक जो जमीन के साथ जुड़ा रहता है वही लाइफ में तरक्की करता है। और वैदिक जमीन से जुड़ा हुआ है, जड़े जमीन के अंदर है, बाकी सबकी हवा में है। आप किसी का भी रूट निकालोगे वैदिक ही आएगा। जब आपका ये क्लियर हो गया, उसके बाद आपकी जितनी मर्जी नॉलेज लेते जाओ, नॉलेज तो देखो अच्छी बात है, बढ़ाते जाओ। क्लियर है सर? बिल्कुल ठीक है सर। मतलब अगर हम 4-5 घंटे डेली टाइम दें एटलीस्ट, तो हम 5-6 महीने में कुछ सीख समझ पाएंगे अच्छे से। सर आप दिन में आधा घंटा दे दो, तब भी आप 2 महीने बाद ये क्लासें खत्म होगी, तब भी आप करके देख लेना सर, इजी। ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना। सर आप थोड़ा नहीं बहुत कुछ कर पाओगे। वो आपके ऊपर है कि भैया कैसे करना है, क्या करना है। सर देखो, टीचर्स आता है क्लास में, एक 90% लाता है और एक 40% लाता है। टीचर तो सबको सेम पढ़ा, लेकिन वो उसकी अपनी मेहनत है। क्लियर है सर? जी जी जी, क्लियर। तो हमारी जो रेगुलर क्लास अब स्टार्ट होगी वो कल सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगी। कल से हम स्टार्ट करेंगे कुंडली होती क्या है, कुंडली कैसे बनती है, क्या क्या उसके लिए हमें चाहिए, कौन सा ऐप चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे हम कुंडली बना सकें। क्योंकि हमारे साथ सब बंदे ऐसे जुड़े हैं जिनको पता ही नहीं है कुंडली क्या होती है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे, कौन सा ऐप चाहिए अपने को कुंडली बनाने के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है जी। आशा देवी, किसी को पूछना है, कोई डाउट है पढ़ाने के मेथड में, कोर्स के बारे में, किसी के बारे में, तो बिंदास आंख बंद करके जो भी दिमाग में आए पूछ लो, क्योंकि हमें दिमाग की बत्ती जलानी है। कभी भी जब जैसे हम लोग काम करते हैं, बहुत सारे दिन में बहुत सारे इधर उधर 50 चीजें दिमाग में चलती है, तो हम फोकस कैसे रख पाए? कभी छोटा सा इस पे टिप टिप कभी देना चाहे तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि सर ऐसे मेन। बहुत आएंगे, ऐसे तो बहुत आएंगे, एक नहीं 50 आएंगे आपके सामने। ठीक है, ठीक। क्योंकि माइंड कई बार। जब हम अपना ही उद्धार नहीं कर पाएंगे तो हम पड़ोसी का क्या करेंगे। जी 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 जी, सबसे पहले तो हम अपनी लाइफ को स्मूथ करेंगे ना, जब हमारी लाइफ सही चलेगी तभी तो हम दूसरे को उपदेश देंगे। जब पता चला अपनी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं, हम दूसरे को क्या उपदेश देंगे, वो सीधा अपने को बोलेगा पहले जाकर गधे पहले अपनी लाइफ का सीध कर। जी जी, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो वो अपने को यही कहेगा ना, अपनी लाइफ सीधी होती नहीं और चले दूसरे की लाइफ सीधी करने। सबसे पहले तो हम अपने पे ही सुधार करेंगे।
लेकिन कुंडली सीखते समय अपनी कुंडली नहीं देखनी है। जो बीत गया उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम फ्यूचर का करेंगे, अभी अपने को आया नहीं है और कोई गलत चीज हमारे दिमाग में बैठ गई तो वो गलत इम्पैक्ट करती है। अगर हमने किसी को बोल दिया तेरा एक्सीडेंट होगा, भले ही ना हो रहा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा, वो ठोक देगा। इसलिए अगर अपनी कुंडली देखनी है तो पास्ट का देखो, जो बीत गया, फिर वो वापस तो आएगा नहीं। फ्यूचर का नहीं देखना, फ्यूचर का देखना है। फेसबुक में दुनिया भर की कुंडली है, उठाओ, देखो और एनालिसिस करो, और उसे पड़ोसी के रिश्तेदारों के लोग उनका देखते रहो, क्या नहीं देखना। 12 साल से पहले बच्चे की कुंडली नहीं देखनी। ठीक है जी। हम कल से जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी नॉलेज रोज आपके सामने आती रहेंगी, जाती रहेंगी। लेकिन लिखना कुछ नहीं है, दिमाग में बैठाना है। लिखने के लिए अभी जैसे टाइम हो रहा है 7 बजे, ठीक है जी, क्लास खत्म होगी, 2 घंटे बाद रिकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर जो लिखना है लिख लो, क्योंकि जो क्लास में बोला वही रिकॉर्डिंग में आएगा। लिखते रहो, कौन मना कर रहा है आपको, लेकिन क्लास में कॉपी पेन दूर रखो। ठीक है। सर, ये 12 साल से पहले बच्चों की कुंडली नहीं देखने के पीछे क्या लॉजिक है? देखो जी, इसका रीजन ये होता है कि 12 साल से पहले हम बच्चे को हिंदू धर्म में भगवान का रूप मानते हैं। कहते हैं ना ओके। बच्चे भगवान का रूप है, क्या हमारी इतनी हिम्मत है कि हम भगवान की कुंडली देखते हैं? नहीं। और अगर कई अच्छा लोग अच्छा। देख लेते हैं तो उनका क्या होता है, बच्चे की लाइफ सही चल रही होती है, उस पर प्लेनेट बैक फायर करना शुरू करता है, अच्छी चलती लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ओके। कभी कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई सीरियस इशू है, तो आप देख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने वैसे ही देख ली, बच्चा पैदा हुआ, चलो देख लेते हैं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अच्छी खासी लाइफ में हार्डल्स आना शुरू हो जाए। ओके ओके। फेसबुक होता है ना, फ्री में कुंडली देखना है, चल मेरा बेच ले, मेरा बेटा 10 साल का, देखो पढ़ने में कैसा है क्या है। अरे पढ़ने में क्या है, ठीक है ना, पढ़ने दो, पढ़ाई से अप डाउन तो होती रहती है। हाँ, बंदा बीमार है, कोई ऐसा सीरियस इशू आ गया है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या कुछ ऐसा है आपको लगता है कि, तब आप देख सकते हो, लेकिन तो नहीं। सिर्फ पंडित जी को देखने दो, वो कुंडली देखेंगे और नाम ग्रहण कर देंगे, नाम बता देंगे भैया इस नाम पे रख लो, आपको कुंडली नहीं देंगे। ठीक है जी। बाकी पैसे सबको प्यारे होते हैं, लोग कहते हैं पैसे आ रहे हैं 1100 2100 3100 रुपए लिए, कुंडली देख दो, लेकिन वो प्लेनेट आपको भी बैकफायर करेंगे। पैसा जितना आसानी से आता है उतना आसानी से जाता भी है, लेकिन वो तकलीफ देके जाता है, ये बात ध्यान रखो। इसमें जितनी आपकी नियत साफ होगी उतनी ज्यादा आप ग्रोथ करोगे। लेकिन ये है कि आजकल जो है बेवकूफ बनाने वाले जल्दी तरक्की करते हैं, उनका ग्राफ जल्दी ऊपर जाता है और जब गिरता है तो बहुत बुरी तरह भी गिरता है। बहुत नामी का आपने देखा होगा, बहुत तेजी से नाम हुआ, बहुत तेजी से नीचे गए। इसलिए नियत साफ रखो, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, पैसा अपने आप आएगा, नाम भी आएगा, पैसा भी आएगा, आपको किसके पीछे नहीं भागना, अपने आप पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा, काम भी आएगा, अगर आपकी नियत साफ है। नियत खराब है तो आप जितना मर्जी कर लो, जितने मर्जी कुंडली देख लो, कुछ सीख लो, कुछ नहीं समझ आएगा, सब निर्बटा से इकट्ठा हो। मेरी तो ये सोच है। सामने वाले को आज आप बेवकूफ बना रहे हो, आपने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया, ऊपर वाला तो आपको देख रहे हैं ना किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। जैसे पैसा आएगा वो वापस कैसे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, नो बडी नोज। हमारे ऊपर जाता है, हमारे बच्चों पे जाता है, हमारे पेरेंट्स पे जाता है, किसी पे भी जाएगा, परेशान तो अल्टीमेट हम होंगे। ऐसा पैसे का क्या फायदा। इसलिए भगवान उतना दे दे जितने में हमारे खर्चे चल जाए, रहने के लिए घर हो, खाने के लिए रोटी हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, सोने के लिए एसी हो, क्या चाहिए, सब चीज मिल रही है तो क्या करना है, बहुत है। ऐसे तो जेट प्लस सिक्योरिटी भी कम है फिर। बाकी आपकी अपनी सोच, ये मेरी सोच। ठीक है जी। और किसी को कुछ पूछना है, कोई जनरल क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं। अभी तो धीरे धीरे समझ में जैसे आएगा वैसे पूछेंगे, अभी तो समझ में नहीं आ रहा ज्यादा। सर अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं करा है। हाँ वही करें, जैसे जैसे अभी समझ तो में हमने आता है। सिर्फ, आपके मन में डाउट था कि पैसा, तो मैंने कहा चलो पैसे का एक थोड़ा सा बता देते हैं, कम से कम कुछ तो समझ आया होगा कि पैसे को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी 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 कुछ नहीं तो अपनी कुंडली से मेन गेट के वहां तक सामान ही रख सकते हैं, जी उसका तो कोई जी नुकसान ही नहीं है। ठीक है जी। तो जी आपके क्वेश्चन को फिर हम एंड करें। जी 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 जरूर। ठीक है जी। कल सुबह मिलेंगे सेम टाइम पर 6 बजे। अब से हमारी क्लासेस मंडे से थर्सडे है, और अगर आगे हुआ तो फ्राइडे को भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। ओके जी। ओके आपका दिन शुभ हो सबका। धन्यवाद। धन्यवाद सर, प्रणाम।